राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपके साथ कुछ ऐसा शेयर कर देती हूँ जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके। मेरा मतलब ये है, अगर आप कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हो और सफ़र पे जाने से पहले सबसे बड़ी टेंशन होती है कि कुछ ना कुछ लेके जाना होता है खाने के लिए, खासकर जब सफ़र हमारा 10 से 11 घंटे का हो। ठीक है ना। तो ये जो आज की वीडियो है ये है मेरी वृंदावन धाम जी में जिस दिन हम गए थे ना उस दिन की वीडियो है। तो उसी की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सुबह के टाइम में मैंने यहाँ पर ये खूब सारे चने भिगो के रख दिए थे और ये मेरे बच्चों का नहीं, मेरे पूरे परिवार का ऑल टाइम फेवरेट एक नाश्ता है, डिश है, रेसिपी है, आप कुछ भी बोल सकते हो। और चाटनी बन रही है, ये पहले ही बता देती हूँ मैं। तो खूब सारे जैसे मैंने ये चने भिगो के यहाँ पे रख दिए थे। शाम का टाइम हो रहा है और मैं शाम का खाना बना रही थी। तो अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है क्योंकि रात में हमारी ट्रेन होती है 1 से 2 के बीच में। तो कुछ तैयारी मैं शाम के टाइम में ही करके रख लेती हूँ। कुकर के अंदर ये चने डाल दिए हैं, पानी से अच्छे से धो भी दिया था। इसमें 3-4 मैंने मोटे मोटे से साइज़ के आलू डाले हैं और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस इसको गैस पे रख दिया है। जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊंगी ना तो क्या होगा ना, ये हमारे उबल के तैयार हो चुके होंगे। उधर आलू और चने भी उबल के तैयार हो चुके थे। बीच में हमने खाना वाना भी खा लिया है, बना लिया है, सारा काम भी निपटा ही लिया है। और लगभग में अब मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं जो शाम का खाना खाने के बाद हो जाते हैं। परात लेके आ गई हूँ। इसको तो मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ ना, लेकिन जब हम थोड़े लंबे से सफ़र पे जाते हैं ना और 4-5 जने होते हैं तो सभी की मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना सभी का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक लगा दिया था और सिंपली सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करके रख दिया है। ठीक है ना। तो खाना बनाते बनाते बीच में मैंने थोड़े से यहाँ पर चिप्स भी बना लिए थे। सिंपली आलू के मैंने चिप्स बनाए थे और इनको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था पानी में डाल के, और इनको आधा या 1 घंटा के लिए पंखे की हवा में फैला दिया था ताकि इनका मॉइस्चर सूख सके। पूरी रेसिपी तो मैं इसकी आपके साथ अपलोड कर चुकी हूँ, ये तो मैं शॉर्टकट में ही कर रही हूँ, केवल ये दिखा रही हूँ। अगर हम सफ़र पे जा रहे हैं तो हम ये रेसिपियाँ लेके जा सकते हैं। इससे हमें घर का खाना मिल जाएगा और बाज़ार के खाने से भी बच जाएंगे और टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि आप चिप्स देख रहे हैं ना, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल वाइट कलर के बनते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। इवन मैं बोलूँ तो ये मेरे बच्चों को इतने पसंद आ रहे हैं कि उन्होंने इस बार बोल दिया है कि मम्मी अगली बार जब आएंगे ना आप सब चीज़ स्किप कर दीजिएगा और बहुत सारे चिप्स ही लेके आएंगे। रात का टाइम हो चुका है करीब 9:30 बजे का। आप पूछते हो ना कि दीदी जब आप ट्रैवल पे जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लेके जाते हैं? हम नहीं लेके जाते हैं। रात के 9-9:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं अपने ताऊ जी के घर, यानी बड़े भैया के घर पर जा रहे हैं। उनके यहाँ पर भी लड्डू गोपाल है ना, तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो उनके यहाँ पर इनको छोड़ के जाते हैं। इनका खाना वाना भी दे दिया है, इनके कपड़े लत्ते भी दे दिए है। 1-2 दिन हमें वहाँ पे लग जाएंगे। तो वो जा चुके हैं अब बड़े भैया के यहाँ पर, और इधर मैं खाने की ज़रा तैयारी कर ही रही हूँ। जैसे मैं ये चिप्स बना रही हूँ ना, आप देख रहे होंगे मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से बन रहे हैं और एकदम क्रिस्पी बन रहे हैं। बाज़ार के चिप्स इनके सामने मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और बीच बीच में जो मैंने आटा लगा के रखा था ना, इनकी भी लोइयाँ मैंने तैयार कर दी है। मैं यहाँ पे बनाऊँगी पूरियाँ, बिल्कुल खाली नमक की फीकी पूरियाँ बनाऊँगी, उसके अंदर और कुछ भी नहीं डालूँगी। ये मैंने आपको थोड़े से चिप्स दिखाए हैं कि कितने कुरकुरे हैं। अभी तो गर्म ही है, ठंडे होने के बाद तो और भी ज़्यादा इनमें टेस्ट सही आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर चिप्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और पूरी बनाना स्टार्ट कर दी है। अच्छा, पूरी बनाने के लिए अगर हम आटे को 15-20 मिनट पहले लगा लेते हैं और पूरी बनाने से पहले 5-7 मिनट पहले लोइयाँ बना लेते हैं तो आपकी पूरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और बहुत ही ज़्यादा भटूरे के जैसी फूली फूली भी बनती है। एक ट्रिक और आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। अगर आप कहीं सफ़र के लिए पूरियाँ वगैरह लेके जाने की सोच रहे हैं तो पूरियों को ना ज़्यादा लाल नहीं करना चाहिए, मतलब कड़क सी नहीं करना चाहिए। बस ऐसा मान लीजिए कि जैसे पूरी हमारे फूल का ही पलट के हल्का सा सेक ले और उसको उतार ले, मतलब थोड़ा ना सफ़ेदपन होना चाहिए। इससे क्या होता है, इनकी पपड़ी नहीं फूटती है और ये थोड़ी सी ना कैडी कैडी सी भी नहीं होती है, एकदम सॉफ्ट रहती है। अब हमारा तो खाना होगा सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में लगभग में, ठीक है ना। और अब टाइम हो रहा है करीब करीब 10 ही बज चुके हैं,
ठीक है। तो ये पूरियाँ मैं बना रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी रात में बना देती हूँ, 12 बजे करीब बना लूँगी, बट मेरे हस्बैंड मुझे बनाने नहीं देंगे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि तू कुछ भी मत बना, वहीं से लेके खा लेंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि पैसे भी लगेंगे, बाहर का भी खाना पड़ेगा, जितना हो सके उतना बच ही जाए। और यहाँ पर ये मेरी बेटी, तो इसने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए थे, जो शाम के खाने के बर्तन थे, और किचन की सफाई इसने कर दी है। और यहाँ पर जो मोटी मोटी सफाई थी इसने वो भी कर दी है। जैसे कुछ बर्तनों में खाना वगैरह रखा रहता है ना, इसने वो सारे खाली करके साफ़ भी कर दिए हैं। और किचन काउंटर को, चूल्हे को भी इसने बिल्कुल साफ़ ही कर दिया है। तो ये मुझे मतलब एक बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। मैं इधर काम में लग रही थी और बस इधर मेरी बेटी ने सारा ही काम निपटा दिया है। और यहाँ पर ये मैंने पूरियाँ बना के तैयार कर ली है। कम से कम ये 20-30 के जितनी पूरी होंगी। उधर मैंने ये चने और जो आलू थे ना, इनको भी मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था और पंखे के नीचे रख रखा था। तो इनको भी मैंने क्या किया है, मतलब ठंडा कर लिया है। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के डब्बे ले लिए हैं। इसमें मैंने आलू रख लिए हैं, नींबू रख लिया है, हरी मिर्च रख लिया है, जितनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है। और चाट मसाला वगैरह इसी डब्बे में रख लूँगी। और एक डब्बे में मैंने यहाँ पर रख लिए हैं ये उबले हुए चने। उबलों को थोड़ा सा ना ज़्यादा ही उबालना है हमें, मतलब ऐसे नहीं खड़े खड़े से रहेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेंगे। चलिए, इस बटर पेपर में, फॉइल पेपर में हम पूरियों को भी लपेट लेते हैं। जब हम सफ़र पे जाते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बर्तनों से बचती हूँ। मतलब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, अपने कपड़े भी हो जाते हैं, तो बैग ही घिर जाते हैं। तो इस तरीके से घर के हैंकी, छलने या फिर किचन टॉल वगैरह होते हैं ना, हम ज़्यादा करके खाना इन्हीं में लेके जाते हैं। जो खाना इनमें नहीं रखा जा सकता है वही खाना हम टिफ़िन वगैरह में रखते हैं, नहीं तो बाकी ऐसे ही लपेट के लेके चले जाते हैं। ठीक है ना, 5-7 घंटे की बात रहेगी, खाली हो जाएगा, नहीं तो डब्बे ना रखे ही रहते हैं फिर। अब ये चिप्स ज़्यादा हो गए थे। पहले मैंने एक बड़े से लंच बॉक्स में किए तो उसमें से भी बच गए थे। फिर मैंने ये अर्नव वाला स्टील का लंच बॉक्स ले लिया है, उसमें भी रख लिए हैं। और ये जो चिप्स है ना, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। छोटी छोटी भूख लगती रहती है ना, तो हर वक्त तो किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठा नहीं जा सकता। जब भी भूख लगती थी ना, उठाए थोड़े से चिप्स निकाले और खा लिए। बाकी बहुत ही अच्छे रहे थे हमारे लिए। तो यहाँ पर ये मैंने सारे ही डब्बे पैक कर दिए हैं। और ये दिखा रही हूँ मैं शक्करपारे। तो कुछ मैंने यहाँ पर ये शक्करपारे भी बनाए थे। इनको तो मैंने दिन में ही बना लिया था। तो इसकी रेसिपी मैं सेपरेट ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं इसी वीडियो में इस रेसिपी को शेयर करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा ना लंबी हो जाएगी। तो थोड़ी सी झलक मैंने आपको दिखा दी है। तो कहने का मतलब तो ये है कि हमने सूखा सूखा सामान रख लिया है। ठीक है, ये जो छोले हैं और आलू हैं, इनके साथ हम चाकू रख लेंगे, वहीं पे जाके इनकी हल्की फुल्की सी चाट बना के खाएंगे। मतलब नींबू वगैरह निचोड़ के, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। पिछली बार जब हम वृंदावन धाम जी में गए थे ना, तो मेरे बेटे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं लेके गई थी, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी ना सर्दियाँ थी, अब गर्मी हो चुकी है ना, तो मैं इसीलिए इनको थोड़ा सा लेट ही उबाला है। और इनको मैंने बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही पैक किया है। और ये बैग में मैंने सारे डब्बे रख लिए हैं। और ये है मेरी बेटी, बोल रही थी मम्मी चाकू रख लूँ। तो मैं इससे यही बोल रही थी कि कहीं रास्ते में चेक इन वगैरह होने लगे और कोई हमें गलत समझने लगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो बोलने लगे नहीं मम्मी, हम खाने का सामान लेके जा रहे हैं और हम फैमिली वाले हैं, तो हमारी चेक इन अगर हो भी गई तो हमें कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये मेरी बेटी का बोलना था। आधी से ज़्यादा बातें ये मुझे समझा देती है। तो उल्टे सीधे मैंने डब्बे इस बैग में भर लिए हैं। आज काम करते करते मेरे हस्बैंड भी थक चुके हैं, नहीं तो ये काम ना वही करते हैं, मतलब कि तो नीचे जब बैग जाएगा ना वो सही तरीके से रख लेंगे। साथ में हमने ये 2-3 खीरे भी रख लिए हैं। वैसे इनमें से ना हम सारा सामान खाते नहीं हैं, वहीं पे दे के आ जाते हैं। मतलब बंदर वगैरह हो या कुत्ते वगैरह कोई भी मिल जाता है, उनको दे के आ जाते हैं। चलिए, ये मेरा खाने पीने का बैग तो पैक हो चुका है। ये खाना हम घर से लेके चले जाते हैं तो हमारे 1-2 टाइम के वहाँ पे पैसे बच जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है श्री वृंदावन धाम जी में जाने के बाद सबसे ज़्यादा एक कमरा पड़ता है महंगा और दूसरा खाना पड़ता है। मतलब बिल पे बिल कटता ही रहता है। तो कोशिश करती हूँ कि कम से कम खाए। चलिए, बाद की जो मोटी मोटी सी सफाई होती है ना, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और नीचे से मुझे आवाज़ आ रही है, मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और करीब 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और वो डांट लगा रहे हैं कि वहीं लगे रहना और थोड़ा बहुत आराम कर लेते तो सही रहता। जब भी हम कहीं सफ़र पे जाते हैं ना, तो अपने घर को बिल्कुल साफ़ करके जाते हैं। कुछ भी चीज़ गंदगी नहीं, मतलब छोड़ के नहीं जाते। झाड़ू वाड़ू लगा के, बर्तन वगैरह साफ़ करके, जितनी भी सफाई होती है सारे मिल के कर लेते हैं और सारा घर ही हम साफ़ करके जाते हैं। क्योंकि घर 1 से 2 दिन के लिए बंद रहेगा। भगवान जी तो हमारे घर में रह ही जाते हैं ना, तो उसी वजह से हम सारी तैयारी के साथ ही जाते हैं। कोई सामान जैसे हम रहते हैं ना वैसे हमारा सामान पड़ा रहता है, लेकिन अगर हम जाते हैं ना घर से बाहर, तब हमारा सामान बिखरा हुआ नहीं रहता है। तो मैं आपको ना बाय बोल रही थी या राधे राधे बोल रही थी कि चलिए वृंदावन धाम जी से आने के बाद मिलते हैं।